विषय हिंदी पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं और इस पाठ के लेखक हरि जोशी, जिनका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। लेखक का परिचय। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है और लेखक को पुरस्कार भी मिले हैं। अब जो दूसरी लघु कथा है, तो दूसरी लघु कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व। जीभ का वर्चस्व। तो दूसरी लघु कथा के माध्यम से लेखक ने हमें समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में कठोरता से ज़्यादा विनम्र होना आवश्यक है। कठोरता त्याग देनी चाहिए, विनम्रता हमें होनी चाहिए। क्यों कहा है ऐसा? कठोरता किसके पास होती है? घमंड करने वालों के पास कठोरता होती है और घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता, अतः इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। तो यह बात लेखक ने हमें कथा के माध्यम से समझाई है। तो दूसरी लघु कथा है जीभ का वर्चस्व। तो आप कहोगे ये जीभ का वर्चस्व और किस पर? जैसे हम देखते हैं हमारे मुंह में दांत होते हैं और दांतों के बीच अंदर फंसी हुई जीभ होती है। जीभ अकेली होती है और दांत 32 होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? वार्तालाप होता है। दांत घमंडी बनते हैं और जीभ को खत्म करने का या उसे बाहर निकालने का, उसे चबा डालने का दुस्साहस कर बैठते हैं। तो जीभ उन्हें किस तरह से उत्तर देती है? पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण, पंक्तिबद्ध यानी एक ही पंक्ति में बैठे हुए और एकजुट एक साथ, जैसे दांत सभी साथ साथ में रहते, पड़ोस में रहते हैं। तो दांत बहुत दुस्साहसी हुए थे, उनका साहस बढ़ गया था, धैर्य बढ़ गया था, लेकिन कौन से कामों में? बुरे कामों में। और एक दिन उन्हें ऐसा गर्व हुआ और गर्व में चूर होकर बोले। गर्व में चूर होना यानी घमंड करना, और घमंड करके जिह्वा से बोली। जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ। तो जीभ से बोलते हैं, अरे हम 32 घनिष्ठ मित्र है। क्या बोलते हैं? हम 32 घनिष्ठ मित्र है और वो अभी एक से एक मजबूत। कैसे? एक से एक मजबूत, और तू ठहरी अकेली। अगर हम चाहे तो तुझे बाहर ही नहीं निकाल, या बाहर ही तुझे निकलने नहीं देंगे। तो जीभ कहती है, आप जीभ को, जीभ ने पहली बार ऐसा अपवित्र विचार, कलुषित विचार सुना था, क्योंकि जन्म से ही जीभ और दांत दोनों आस पड़ोस में रहते आए हैं और एक दूसरे को पूरक है। जैसे यदि अगर जीभ को बाहर निकालना है तो दांत क्या करेंगे? उसे रास्ता देंगे। अगर जीभ अंदर है तो दांत फिर बंद हो जाएंगे। ऐसा कलुषित विचार तो उसने पहली बार सुना था। और जीभ हंसकर बोली। जीभ हंसती है, क्या कहती है? ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो। जीभ कहती दांतों को, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। मन से बड़े कपटी, कपटी का मतलब है छली, छल करने वाले, छली हो। अब दांतों को गुस्सा आता है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ दे और अपनी औकात में रह। वाचालता छोड़ दे यानी बड़बड़ करना छोड़ दे और अपने शक्ति के अनुसार तू रहे। तो अकेली है तो तुझे हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। इस तरह से कौन कहता है?
दांत कहते हैं। किसे कहते हैं? जीभ को कहते हैं। हम तुझे चबा सकते हैं। तू ठहरी अकेली और हम ठहरे 32, तो हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। कौन कहता है? कौन कहता है? दांत कहते हैं। किसे कहते हैं? जीभ को कहते हैं। जीभ को कह रहे हैं कि यह बात तुझे भली भांति समझनी चाहिए कि तू केवल हमारी कृपा दृष्टि पर जी रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। तो यह बात दांतों को भी गुस्सा आया था। दांत किटकिटाने का मतलब है दांत पीसकर, दांत पीसकर या क्रोध में आकर दांतों को पीसना। तो यह बात दांतों ने कही थी। जीभ ने लेकिन नम्रता नहीं छोड़ी, अपनी नम्रता बनाए रखी और उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि दूसरों को चबा जाने वाले की जो इच्छा रखते हैं, दूसरों को खत्म करने की जो इच्छा रखते, ललक, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। जो दूसरे को खत्म करने का या दूसरे को समाप्त करने का विचार करते हैं वह स्वयं जल्द ही खत्म हो जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, जीभ कह रही है। किसे कह रही है? दांतों को कह रही है। तुम कैसे हो? अवसरवादी का मतलब है स्वार्थी हो, मतलबी हो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तब तक तुम उसका साथ देते हो और बेचारे को वृद्धावस्था में छोड़कर तुम चले जाते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दांत बुढ़ापे में गिर चुके होते हैं। इसलिए जीभ कहती है कि तुम स्वार्थी हो, मतलबी हो। जब तक वो इंसान जवान होता है तब तक उनके साथ रहते हो। जैसे बेचारा बूढ़ा होने जाता है, बूढ़े होने के लिए जाता है या बूढ़ा हो रहा होता है, तो तुम उसका साथ छोड़कर चले जाते हो। अब दांत भी शक्तिशाली थे। आखिर वह क्यों हार मानने लगे? वे बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, बड़े बड़े हमसे घबराते हैं। दांतों ने कहा है। किसे? जीभ से कहा है। क्या कहा है? हम शक्तिशाली है, हम कड़े हैं, नुकीले हैं और हमसे बड़े बड़े घबराते हैं। फिर जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जीवा क्या करती है? सोच विचार कर उत्तर देती है। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन कार्यक्षेत्र केवल मुंह के अंदर है। तुम चाहे कितने कड़े हो, सख्त हो या नुकीले हो, लेकिन तुम्हारा कार्यक्षेत्र कहाँ है? केवल मुंह के भीतर है, सीमित है। और विनम्रता से कहती हूं। अब यहां पर दो है। जीभ है जो विनम्रता से बातें कर रही है और दूसरी तरफ दांत है जो कहते हैं कि हम 32 घनिष्ठ मित्र है, जिन्हें घमंड हुआ है कि हम 32 है, कड़े हैं, नुकीले हैं, सख्त है। तो जीभ विनम्रता से कहती है कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने का और उसे झुकाने की मैं क्षमता रखती हूँ। कौन कहती है? जीभ कहती है। मैं भले ही अकेली हूँ, लेकिन विनम्रता के कारण मैं सभी दुनिया को झुका सकती हूँ, दुनिया को पूरे प्रभावित कर सकती हूँ। दांतों ने फिर धमकी दी। दांतों ने पुनः धमकी दी। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। इस तरह से घेरे खड़े हैं यानी हम पूरी तरफ से, चारों ओर से हम ही है और तू हमारे बीच में फंसी हुई है। कब तक हमसे बचेगी? ज़्यादा दिन तो हमसे बच नहीं सकती। जीभ ने दांतों का घमंड चूर करते हुए चेतावनी दी। अब जीभ भी क्या करती है? उन्हें इशारा करती है। क्या इशारा करती है? तुम्हें बहुत गर्व है अपने नुकीलेपन पर, अपने सख्त होने पर, अपने 32 होने पर। तो क्या कहती है? जीभ कहती है, डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को बुलाऊं? कौन? दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक यदि आएगा तो एक 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 करके सबको बाहर निकाल देगा और मुझे तो छुएगा भी नहीं,
मुझे तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन तुम सभी को एक 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 करके बाहर निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। कौन कह रही है? जीभ कहती है। किसे कह रही है? दांतों को कह रही है। घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए थे, क्योंकि उत्तर ही नहीं था। जीभ का सही था कि डॉक्टर यदि अगर दंत चिकित्सक आएगा तो दांतों को बाहर कर देगा। उन्हें कविता की एक पंक्ति याद आती है। दांतों को आप एक कविता की पंक्ति याद आती है। कौन सी? किसी को पसंद नहीं सकती बयां में, तभी तो दी नई हड्डी जबान में। किसी को भी बातों में कड़वी बात अच्छी नहीं लगती। सभी को बात कैसी प्यारी लगती है? मीठी बात, विनम्रता भरी बात सभी को प्यारी लगती है। इसीलिए तो ईश्वर ने, इसीलिए तो भगवान ने जीभ में हड्डी नहीं दी, हड्डी नहीं दी, बिना हड्डी का ही उसे बनाया है, ताकि वह मीठी मीठी बातें कर सके, सभी के साथ प्रेम भरा व्यवहार कर सके। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना, इसका मतलब है वर्चस्व स्वीकार करना या श्रेष्ठता स्वीकार करना। आखिर में दांत क्या करते हैं? जीभ का लोहा मानते, जीभ का वर्चस्व या जीभ की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से दूसरी कथा के माध्यम से, जो दूसरी कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व, इस कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी हमें क्या समझाते हैं कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण होती है। घमंड यदि अगर करोगे तो घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब यह दूसरी कथा आपको पढ़नी है और इस पाठ का स्वाध्याय भी आपको लिखना है। आगे का पाठ हम आगे की वीडियो में देखेंगे।